महाराज 56 प्रकार के भोजन बन रहे थे और भोजन बनते बनते उसी समय मैया के पास भगवान आए और मैया से कहने लगे, मैया आज तो बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन बन रहे, क्या बात है? बोले भैया अभी दूर रहना। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अभी जय जय का भोग लगेगा। बोले भैया ये जय जय का भला है भैया? भैया ने कहा, हे भगवान या लाला को कौन समझाए, मैं रसोई में कढ़ैया में बैठी हूँ, अब इससे बात करें तो कढ़ैया की गड़बड़ जाए। भैया ने कहा, अच्छा एक बात, एक काम कर, तू अपने बाबा के पास चला जा, बाबा बताएंगे तुझे। भैया ने टाल दी बात और कहा कि बाबा से यार बतियाता रहेगा। मैया की कहने के अनुसार भगवान बाबा के पास आए हैं, नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहा, बाबा आज मैया देखो रसोई में बहुत सुंदर सुंदर भोजन बना रही है, आओ कोई तो चकमे की तानाएं दे रही, क्या बात है? बाबा ने समझाया, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। दादा हम सब ब्रजवासी वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए हैं और इंद्र की जब हम पूजा करें हर वर्ष तो इंद्र प्रसन्न है वे और वह बारिश करें, बारिश पृथ्वी में जाए तो हरी हरी घास हो गए और घास हो गए तो गाय घास को खावे और जब गाय घास खावे तो वह दूध देवे और दूध देवे तो हमारा लाला पिए वह दूध को। बाबा ने भगवान ने कहा, बाबा अच्छा हम जब पूजा ना करेंगे तो इंद्र हमारे घर में वर्षा ना करेंगे? बोले ना। अच्छा तो बाबा एक काम करो, आधे ब्रजवासी पूजा कर दो और आधे ब्रजवासी ना करो, देखते हैं कि आधे ब्रजवासियों के खेतन में इंद्र पानी बरसाए। भगवान ने कहा, बाबा थोड़ा बहुत सत्संग संतों का मैंने भी किया है, मेरी बात सुनो। बोले कर्मणा जायते जंतु, भगवान कहते हैं कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाभिवर्तते। जीव कर्म करता है, कर्म के अनुसार वह बंधन में पड़ता है। कर्मणा जायते, कर्मों के अनुसार उसे फल प्राप्त होता है। अगर इंद्र की पूजा करने से पानी बरसता महाराज तो अच्छा आधे ब्रजवासी पूजा करें तो आधे ब्रजवासियों के खेतों में पानी बरसाएगा। अरे बाबा हम सब ग्वाल बाल हैं, हमारे इष्ट तो गिरिराज महाराज हैं या गैया है, गैया की पूजन करो, गोवर्धन महाराज की पूजन करो, हमारे देवता की पूजन करो। बाबा ने कहा, अरे लाला तू कैसी बात करें, हम तेरे कहने के अनुसार तेरे देवता की पूजा करेंगे, इंद्र नाराज है गए तो? बोले बाकी जिम्मेदारी नहीं, तुम चिंता मत करियो बाबा, अगर वह इंद्र नाराज है जाएगो तो वहां से रक्षा हमारो देवता ही करेगो। बोले अच्छा। महाराज ऐसी ऐसी बातें तर्क दिए भगवान ने तो नंद बाबा ने कहा, चलो ठीक है हम ब्रजवासियों से पूछ लेते कि भाई हमारे दादा की ऐसी इच्छा है। सारे ब्रजवासियों को भी भगवान ने समझा दिया, सारे ब्रजवासी मानने लगे एक शर्त पे। बोले लाला हम तेरी बात तो मान लेंगे लेकिन यदि इंद्र नाराज हो गए हो तो तुझे वह देवता की जो है रक्षा करनी पड़ेगी और दूसरी शर्त यह है कि हमारी पूजा से तेरे देवता को प्रकट होकर के पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। सारे ब्रजवासी बोले भैया हमारे दादा परदादा मर गए पूजा करते करते इंद्र के, लेकिन बाने कब हमको दर्शन ना दिए। आज कन्हैया कह रहा हूं हमारे देवता की पूजा करो तो प्रकट होकर दर्शन देगा और भोग लगाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि महाराज थाली ली घंटी बजाई पर्दा डाल दिया, प्रकट होकर के मांगेगा। तो चलो तो ठीक है ब्रजवासियों, भगवान कृष्ण के देवता की पूजन करते हैं। सारे ब्रजवासियों को ले जा करके भगवान गिरिराज महाराज को जाते हैं, गोवर्धन महाराज में जाते हैं। कन्हैया से कहने लगे ब्रजवासी भैया एक बात बता, तेरे गिरिराज की पूजन कैसे किया जाए? बोले भैया पूजन सबसे पहले खाने पीने में कमी नहीं होना चाहिए, चकाचक भोजन होना चाहिए। सारे ब्रजवासी अपने गाड़ियों में भोजन की सामग्री लेके जा रहे गोवर्धन। क्या क्या है भोजन में? बोले खुरचन है खीर मोहन खीर सावर खुरमी खीर और खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है।
रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज गए हैं और गिरिराज महाराज के यहाँ जाकर के कहा कि सबसे पहले इनको स्नान करो। अब सारे ब्रजवासी सुबह से शाम हो गई, जमुना जी से जल भर के लाते सिर पे और महाराज गोवर्धन पर्वत में डालते। अब गोवर्धन पर्वत छोटा सालिग्राम थोड़ी है कि 100 ग्राम जल में नहा लेते। 21 किलोमीटर 7 कोस का गोवर्धन पर्वत। शाम हो गई, सारे ब्रजवासी थक गए, बोले कन्हैया या हमको शाम से सुबह से शाम हो गई, लेकिन या गिरिराज तेरे देवता को तो एक मूछ को बाल भी ना है गिलो भयो, हम तो थक गए, अब ना हम भर सकते। बोले अच्छा कोई बात नहीं, व्यवस्था कीते हैं। तो महाराज सभी ब्रजवासियों को आंख बंद करा के और भगवान ने मन में गंगा जी का स्मरण किया है। वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई है। बोल मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट हो गई है। सभी ने स्नान कराया है गुरुराज महाराज को। और महाराज अब कहा कि भैया, एक ने कहा भैया भोग लगाओ, दूसरे ने कहा भैया कन्हैया तूने कहा था प्रकट होकर के या भोग लगाएंगे।